सैनिक भाइयों नमस्कार। जो अपना यूकल एमएसपी का जो सितंबर महीने में जो ईयरिंग चला था उसी में आकर जजमेंट अभी आ गया है। उसी जजमेंट में फाइनल स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कोर्ट का तरफ से, जो हाई कोर्ट का तरफ से, दिल्ली हाई कोर्ट का तरफ से फाइनल जजमेंट दे दिया है। वो उसी दिन तो फैसला हो गया था, डिसमिस हो गया बोलकर आपका केस बोलकर, लेकिन उसका फाइनल स्टेटमेंट जो लेटर के साथ अभी जारी हो गया है उसका बारे में जानकारी ले लेंगे। जो अपना लिए जो यूकल एमएस पे मिलने से कौन रुक रहे, जो अपना साथी वाला रुक रहे, जो अपना साथी वाला, जो अपना साथी जो ऑफिसर्स है उन लोग के लिए बिल्कुल भी अपना लिए जो यूकल एमएस पे बराबर मिलने के लिए उनको इच्छा ही देने का इच्छा ही नहीं है। उनसे कम रहना चाहिए, उनसे उनका बराबर हम लोग जो पेंशन हो या सैलरी हो जो यूकल एमएस पे बराबर लेने से उनको बहुत दुख हो रहा है। उसी का वजह से क्या है, उन लोग भी हमारा यूकल एमएस पे का जो प्रॉब्लम का जो इसी का वजह से ही, उनका वजह से ये डिसमिस हुआ है। जो अपना ऑफिसर अपना लिए सपोर्ट नहीं कर रहे, जो ऑफिसर अपना लिए सपोर्ट करने से वो कभी का हो जाना था। जो हम लोग कोर्ट में केस डाला हुआ था उसी से 1 साल में या 1.5 साल में ही 2 साल का अंदर अपना यूकल एमएस पे अपना जेसीओ जवानों के लिए बराबर मिलना था, लेकिन अपना जो ऑफिसर से उन लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। उसी का वजह से क्या है, अपना यूकल एमएस पे अभी क्या हो गया, लास्ट में जो सरकार क्या चाहता है वही चलेगा कोर्ट में। जो सरकार क्या चाहता है वो देना नहीं चाहता है, लेकिन अपना ऑफिसर भी देना नहीं चाहता है। उसी का वजह से वो क्या हो गया, डिसमिस कर दिया आपका केस। जो 6th सीपीसी और 7th सीपीसी का ये पे कमीशन का मामला है, हमारे लिए कोई भी इसी में हम कुछ भी नहीं कर सकता है बोलकर उन लोग बता दिया। इतना दिन से क्यों नहीं बताया, 5 साल 6 साल क्यों चलाया है आप लोग कोर्ट में, पहले ही बताना था। इसीलिए जो 7th सीपीसी में यही प्रॉब्लम हो गया। जो ऑफिसर्स कम में बोलकर उनको 2.81 फैक्टर दे दिया, फिटमेंट फैक्टर, अपना लिए तो नहीं दिया था। अपना लिए 2.57 दे दिया, ऑफिसर्स के लिए 2.81 दे दिया। इसी का वजह से उनको बेनिफिट उन लोग देखेगा, लेकिन अपना लिए नहीं देखेगा। इसी में देखो जो लेटर में भी यूकल एमएस पे का 7th सीपीसी का जो पे कमीशन का प्रॉब्लम है, उसी का वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता है बोलकर जो चंडीगढ़ में जो कोर्ट में केस चला हुआ था यूकल एमएस पे का, उन लोग भी इसी तरह ये पे कमीशन का मामला है, हम लोग कुछ भी नहीं करेगा बोलकर उन लोग बता दिया था। इसमें देखो 6th सीपीसी और 7th सीपीसी का प्रॉब्लम है, एमएस पे आकर उसी टाइम दिया हुआ पे कमीशन का मामला है बोलकर ये निकाल दिया, अपना लिए केस डिसमिस कर दिया था। अभी हम लोग क्या है हाई कोर्ट में देखो नायक हरपाल सिंह, देखो नायक हरपाल सिंह जो यूनियन ऑफ इंडियन, देखो उन लोग डाला हुआ था उस टाइम में डाला हुआ था। उसी का वजह से क्या हो गया, अपना केस भी अभी प्रॉब्लम हो गया है। जो केस डिसमिस कर दिया, आपका यूकल एमएस पे नहीं मिलेगा आपको बराबर बोलकर बता दिया सीधा सीधा। अभी सुप्रीम कोर्ट को जाने का मामला है, कब तक होगा क्या होगा, और अपना साथ ही रहते हुए अपना यूकल एमएस पे का रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनको इच्छा ही नहीं है देने के लिए, इच्छा ही नहीं है। जवान कहाँ कहाँ रहता है, उन लोग जो पहाड़ों में उनसे आगे रहता है, आगे रहकर आगे लीडिंग कर कर चले जाता है जेसीओ जवान, ऑफिसर्स पीछे रहता है। एमएनएस तो बैठा हुआ होता है कहाँ, हॉस्पिटल में एमएच में बैठा होता है, उनको मिल रहे, हमारे लिए नहीं मिल रहे। 2400 रुपया था, उसका आज 24,000 हो गया। अब एक सिपाही की पेंशन 24,000 रुपया है, और एक अफसर मेरी पेंशन, एक जनरल साहब की पेंशन 11,700 थी, केवल 11,700। कब? 2003 में जब मैंने रिटायर हुआ। आज मेरी पेंशन उसी परसेंटेज। जो 7th सीपीसी में भी क्या हुआ वो भी एक बार जानकारी ले लेना। 2.81 2.57 जो पे फैक्टर था अलग अलग आ गया था, ये किसका वजह से आया ये भी एक बार जानकारी ले लो। मेरे को ये बता दो, बीच में मैंने पहले दिन सुना यहाँ पे, मुझे बहुत दुख हुआ कि साहब ने
अपना तो करा लिया 2.82 1.82, हमको दिया उन्हें 1.57। झूठ है, सबकी पेंशन 1.57 है, मेरी भी, चीफ की भी, जवान की भी, तो वो कोई भेदभाव नहीं। हाँ, क्योंकि सैनिक भाइयों, जो सर्विस ऑफिसर था उनको आकर 2.81 दिया था पे फैक्टर, उसका बाद जो पेंशनर्स के लिए 2.57 मिला था 7th CPC में, लेकिन OROP 2 का टाइम में क्या हो गया, उन लोग रिटायर होकर आ गया, 18 तक पहुंच गया। जो OROP 2 का बेसिक क्या हो गया, 18 का जो रिटायरमेंट है उनका बेसिक लेकर मिनिमम मैक्सिमम लेकर बनाया हुआ है, उसी का वजह से क्या हो गया, पूरा ऑफिसर्स के लिए परसेंटेज ही ज़्यादा मिला हुआ है। लेकिन JCOs के लिए, जो सर्विस वाले के लिए वही था, रिटायर्ड वाले के लिए वही था, उसी का वजह से उनका पेमेंट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं था OROP 2 में। क्या बराबर के लिए कभी भी मैंने लिखा, क्यों कि अब सुनिए, बराबर वर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि जब मैं नॉट इक्वल, जब मैंने सरकार को लिखा तो यहाँ जो उस वक्त जो ये बनाते हैं पॉलिसी वाले, एक सिविलियन मेरे घर आया वैसे मिलने के लिए। तो सर, आपके हिसाब से इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक मिनट सुनो, एक मिनट पहले आप सुन लीजिए। आप जो ये कहते हैं, या मेरे जवान JCO जो बहकाए गए हैं, वो कहते हैं कि ये जो है इक्वल सेम बात ऑफिसर को मिली है, हमें जो उसको मिल रही है हमें मिलनी चाहिए। बात ये आ जाती, एक जो जवान JCO ऑफिसर एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, वो बात सही है, लेकिन एक इस कमांडिंग अफसर है या आपका कंपनी कमांडर है, जो उसके धड़कन जो दिल की है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक आदमी भी चला जाए, पाकिस्तान मार जाए, तो उसका बेड़ा उसके ऊपर कितनी तोहमत लगती है। इसी तरह हर लेवल पे डिफरेंट है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप किस फैक्टर के ऊपर कवर करते हैं, क्या सिर्फ जहाँ सर्वे कर रहे हैं उसके लिए, तो आपके हिसाब से बोला नहीं, आपके हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे इक्वल नहीं होनी चाहिए? सुनिए मेरी बात, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहूँगा कि जो फर्क है 5,200 और 15,500, वो ज़्यादा फर्क है और जवान के साथ अन्याय है। मैं कहूँगा कि जवान और JCO की पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, सरकार रीजनेबल बढ़ोतरी करे, जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है। मैं ये खुश होऊंगा कि वो बिल्कुल ऑफिसर्स के जितना नज़दीक ले जा सकती है ले जाए। और सरकार, मुझे खुशी, सुनो, मेरे को खुशी होगी अगर जो मैडम जी क्या बता रहे एक बार देख लेना, बार सुना है आप, दोबारा एक बार सुन लो। फाइनली तो आज कोर्ट में हमारा नंबर आया और फाइनली आज मैटर में बहस हुई, क्योंकि बहुत दिनों से केस में डेट लग रही थी, बहुत दिनों से हम उम्मीद कर रहे थे कि कब फाइनल वर्डिक्ट आए, कब फाइनल बहस हो इस केस पे। तो आज फाइनल बहस हुई है और बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने हमारे बहुत सबमिशन सुने, ये तो नहीं बोलूंगी कि सुना नहीं, बहुत देर तक मैटर चला, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक बहस हुई, सारे आर्गुमेंट्स हुए, दोनों तरफ के वकीलों ने बहस की और जो भी हमारे ग्राउंड्स थे हमने सारे बहस की। बट एक्चुअली हुआ क्या है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक मैटर डिसमिस हुआ है सेम MSP पे। तो रेस्पोंडेंट्स ने उस ऑर्डर पे, जो वहां की जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा की, उस पे ज्यादा बेस बनाया उसको कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये मैटर सेम डिसमिस कर दिया है, तो अब इस कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। और कोर्ट ने पूछा भी उनसे और हमसे भी पूछा कि इस जो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में आप लोग अपील में गए हैं, तो एक्चुअली उसमें हम कहीं पे पार्टी नहीं है और वो किसी जिसने भी फाइल किया है, मेरे को अभी पार्टी का नाम याद नहीं है, मेरी फाइल में लगा हुआ है उसका ऑर्डर, वो अपील में नहीं गए हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, तो वो मैटर जो है, वो जो जजमेंट है वो फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। तो उसके वो भी एक बेस था आज के जजमेंट का। तो आज तो हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, डिटेल ऑर्डर दिया है। एक बार ऑर्डर आ जाएगा तब हम दोबारा से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी एक बार ऑर्डर ऑनलाइन अपलोड हो जाए। और सेकेंडली लेकिन ये है कि हमें कोर्ट ने अभी बोला है कि आप एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं डिपार्टमेंट को, जो भी आपने पिटीशन में ग्राउंड्स लिए हैं, आप एक बार दोबारा से MOD को अप्रोच करिए कि वो आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो दोबारा से कंसिडर करें। बट देखते हैं, हम एक बार ऑर्डर आने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन देना है या डायरेक्ट